Hello, welcome to all of you in this सीरीज। इस सीरीज के थ्रू मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डील करूंगा जो कि जेई मेंस, नीट एंड जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लास्ट की क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में डिस्कस किया था। आज क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 91 को एक बार देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए, अ बॉडी falls from a height h is equal to 200 meter. The ratio of the distance traveled in each 2 second during t is equal to 0 to t is equal to 6 second of the journey is क्या रेशियो है। देखिए, 200 मीटर की कोई बिल्डिंग है जिससे बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो इनिशियली वेलोसिटी 0, t इज इक्वल टू 0 पर फेंका तो ईच 2 सेकंड के अंदर जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसका रेशियो क्या रहेगा। और 2 सेकंड का इंटरवल 6 सेकंड तक ट्रेवल करती है तो 2 सेकंड के इंटरवल में बॉडी कितनी मूव की उसके बारे में बात करने हैं अपन। देखिए, यदि आपको मैं समझाने की कोशिश करना चाहूँ तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। सिंपल सा कंसेप्ट क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर कि बॉडी 2 सेकंड तक, पहले 2 सेकंड तक मूव की तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड मूव की, जिसे इस डिफरेंट कलर से आपके लिए शो करना चाहूँ। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में ये S2 डैश मूव किया तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। एंड फिर नेक्स्ट 2 सेकंड के अंदर इसने S2 डबल डैश डिस्टेंस ट्रेवल की, वो कितनी है। उन तीनों का मेरे से यहाँ पे क्या पूछा गया है, रेशियो की बात की गई है। वो रेशियो कितना होगा, S2 रेशियो S2 डैश रेस टू S2 डबल डैश के बारे में बात की गई है कि कितना होगा। चलो निकालते हैं। यदि मैं S2 की बात करना चाहूँ आपसे तो S2 इज इक्वल टू तो इजीली निकाल सकता हूँ सेकंड इक्वेशन का यूज करके। इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू 2 प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 जी टी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर आफ्टर कैलकुलेशन 2 जी S2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे यदि S2 डैश निकालना है तो S2 डैश इज इक्वल टू, बॉडी को S2 डैश निकालने के लिए t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, 4 सेकेंड लिया। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड तक चली, उसमें से मैं यदि S2 को माइनस कर देता हूँ तो S2 डैश के बराबर होगा। सपोज करते हैं 4 सेकेंड तक ये कितनी मूव कर रही है, S4 चल रही है तो S4 माइनस S2। देखिए, एक बार S4 को निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 जी टी इज इक्वल टू 4 रखने पर यहाँ पर 4 स्क्वायर माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा ये हो गया 16 8 जी माइनस 2 जी। S2 डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, S2 डैश हो गया 6 जी के इक्वल। ठीक है, अब मुझे यदि S2 डबल डैश की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 6 सेकेंड तक पार्टिकल कितना मूव किया, उसमें से यदि मैं S4 को माइनस कर दूंगा तो मेरा S डबल डैश आ जाएगा। मतलब S6 सेकेंड तक पार्टिकल ने कितनी हाइट ट्रेवल की या कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, माइनस S4 तक कितना किया, विच इज इक्वल टू, देखिए एक बार यहाँ पर कितना हो जाएगा। S4 के बारे में बात करना चाहूँ तो S 1/2 जी 6 का स्क्वायर माइनस हाफ जी 4 स्क्वायर। देखिए एक बार क्या क्या हो जाएगा, ये S2 डबल डैश इज इक्वल टू 36 बोले तो 18 जी माइनस 8 जी जो कितना हो गया 10 जी के इक्वल हो गया। तीनों का
रेशियो लेते हैं, क्या रेशियो हो जाएगा, S2 डैश रेस टू S2 डबल डैश इज इक्वल टू 2G रेस टू 6G रेस टू 10G। तो देखिए एक बार कितना हो गया, 1:3:5 इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था, इसके बारे में बात करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका मैच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में बात करना चाहूँ तो देखिए एक बार क्या है क्वेश्चन नंबर 92। तो सबसे पहले रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय in the last second of its journey equal to the distance covered by in its first second of its motion, दोनों इक्वल हैं। then time for which stone remains in air, कितने टाइम के लिए स्टोन एयर के अंदर रहा होगा, इसके बारे में बात की गई है। और अपन से बोला गया है क्या कि इस पार्टिकल के द्वारा जो लास्ट के सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस वही इसके थर्ड सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं क्या है क्या नहीं। देखिए एक बार यदि मान के चलते हैं कि सॉरी सपोज करते हैं कि मैंने किसी भी स्टोन को यहाँ से ड्रॉप किया, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, ये सपोज करते हैं कि टी सेकंड तक क्या नाम से इसके अंदर हाइट में रहा है, टी सेकंड तक ये फ्लाई किया इसने। तो टी सेकंड तक फ्लाई किया, तो सपोज करते हैं लास्ट के सेकंड में ये टीथ सेकंड में ये पार्टिकल इतना मूव किया इसने, टीथ सेकंड में, टीथ सेकंड के अंदर यहाँ पर आया। सपोज करते हैं इसने कितनी डिस्टेंस, h डिस्टेंस ट्रेवल की टीथ सेकंड में, t लास्ट के सेकंड में, h t के बारे में बात करना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी, वही u प्लस g बाई 2t माइनस 1। u ड्रॉप किया है तो u तो 0 है, तो h t इज इक्वल टू ये है लास्ट के सेकंड में ट्रेवल की डिस्टेंस, g बाई 2t माइनस 1 विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन फर्स्ट 3 सेकेंड। तो फर्स्ट 3 सेकेंड में t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक मान के चलते हैं पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया, तो इस डिस्टेंस के इक्वल है ये। ठीक है, तो करते हैं बात, h3 निकाल लेते हैं। h3 कितना हो जाएगा, h3 इज इक्वल टू बाई u t हाफ g t स्क्वायर, u तो 0 है इसे 0 प्लस हाफ g 10 है इंटू t बोले तो 3 सेकेंड 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 9 इंटू 5 बोले तो 45 मीटर हो जाएगा। दोनों को इक्वल करते हैं, दोनों इक्वल दी गई है। तो देखिए एक बार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन g बाई 2 इंटू 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 45। तो देखिए g बाई 2 बोलते 5, 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 45। तो ये 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 9, इसको सेल लेके जाते हैं, 2t इज इक्वल टू 10, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के इक्वल हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि लास्ट पार्टिकल टोटल टाइम जो पार्टिकल का इन विच एयर के अंदर है वो है 5 सेकेंड के इक्वल। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में देखते हैं एक बार। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए एक बार क्या है क्या नहीं है। अ मैन इन अ बैलून राइजिंग वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर release a ball 2 seconds after the balloon is let go from the ground। जब बैलून ग्राउंड से
राइज हो जाता है, उसके 2 सेकंड के बाद वो क्या करता है, वहाँ से स्टोन को रिलीज करता है। द ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड रीच्ड बाय द बॉल इज, उस बॉल के द्वारा ग्राउंड से कितनी मतलब क्या नाम से कितनी हाइट ट्रेवल करेगी या फिर कितनी हाइट अबव होगी ग्राउंड से। देखिए एक बार, मैन किसके अंदर बैठा हुआ है, मैन बैठा हुआ है उस बैलून के अंदर, वहां से बॉल को रिलीज करता है। बॉल को रिलीज करने का मतलब वो 2 सेकंड के बाद, सबसे पहले तो ये निकालेंगे कि 2 सेकंड के बाद बॉल कितनी हाइट पर पहुंच गई होगी वहां से, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। सपोज करते हैं क्या बोल रहा है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड, ठीक है। इस ग्राउंड से बैलून ऊपर की तरफ राइज हुआ, ऊपर की तरफ राइज होने के बाद 2 सेकंड के पश्चात जो वो आदमी है वो वहां से क्या कर रहा है, सपोज करते हैं बैलून ये है, 2 सेकंड के बाद बैलून यहाँ पर पहुंच जाता है, ठीक है, ठीक है। 2 सेकंड के बाद बैलून यहाँ पर पहुंच जाता है। यहाँ पर पहुंचने के बाद बैलून सबसे पहले चेक करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ राइज हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बैलून 0 होगी, तो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो 2 सेकंड में सबसे पहले बैलून कितनी हाइट पर होगा वो फाइंड आउट करते हैं, ये वाली हाइट, ठीक है। और यहाँ से लेकर t इज इक्वल टू 2 सेकंड है, बैलून का एक्सेलरेशन दे रखा है मेरे लिए कितना, वो है 4.9 सेकंड। तो यदि मैं h के बारे में बात करना चाहूँ, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू a इज इक्वल टू 4.9 इंटू 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 9.8 मीटर के बराबर आ गया। कि पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर होगा, कितनी हाइट पर होगा वहां से, 4.89 मीटर पर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करता है, यहाँ से वो मैन स्टोन को ड्रॉप करता है, ठीक है। अब स्टोन को ड्रॉप करता है वो यहाँ से, तो स्टोन को ड्रॉप करते वक्त यदि मैं उसकी वेलोसिटी के बारे में बात करना चाहूँ तो इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, जो वेलोसिटी जिस टाइम पर इसने यहाँ से स्टोन को ड्रॉप किया होगा, सबसे पहले तो वो निकालते हैं कि इस बैलून के पास कितनी वेलोसिटी रही होगी, ठीक है। तो जो वेलोसिटी इसकी रहेगी यहाँ पर, इसकी क्या नाम से, इस बैलून की ड्रॉप करते टाइम्स वही वेलोसिटी किसकी रही होगी, उस बॉल की रही होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो 2 सेकंड के बाद सबसे पहले तो इस बैलून की स्पीड निकालते हैं, जो कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के बराबर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, u तो 0 दे रखा है, प्लस a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4.9 इंटू 2, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड, इसका v होगा, ठीक है। 2 सेकंड के बाद t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बाद या फिर h हाइट पर जो इस बैलून की स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, वो स्पीड इसकी 9.8 के बराबर हो जाएगी, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी स्पीड कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड के बराबर इसकी स्पीड हो जाएगी। तो जिस टाइम पर मैं इस बैलून को रिलीज करेंगे, वही स्पीड क्या रहेगी इस बैलून की, उस बैलून की तो इनिशियल स्पीड तो कितनी हो जाएगी, ये रहेगी। या फिर कह सकता हूँ मैं, जो बॉल है, जिस बॉल को मैं यहाँ से इस बॉल को ड्रॉप करूंगा, तो इस बॉल की अपवर्ड डायरेक्शन में ये इनिशियल स्पीड कहलाएगी, u इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। अब ये जो बॉल है ये मोशन अंडर ग्रेविटी आएगी। अब यहाँ से कितनी हाइट पर ऊपर की तरफ मूव किया, और पहले से कितनी हाइट पर ग्राउंड से पहले से ही ये है 9.8 मीटर की हाइट पर, ठीक है। तो ये वाली हाइट निकालनी मुझे, कैपिटल H हाइट निकालनी है जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी इसकी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जिस टाइम पर बॉल को रिलीज किया वहाँ से लेकर थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा होगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई होगी, इज इक्वल टू इनिशियल 9.8 मीटर स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी के बारे में बात करना चाहिए, जी यहाँ पर कैलकुलेशन 9.8 ले लेते हैं इंटू एस, या फिर कर सकता हूँ मैं कैपिटल H।
तो यहाँ से जो h की वैल्यू है वो कितनी आएगी, h इज इक्वल टू 4.9 मीटर। मतलब ये बॉल आफ्टर रिलीज 4.9 मीटर तक आपको डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो टोटल, यदि मैं टोटल हाइट की बात करना चाहूँ ग्राउंड से बॉल कितनी हाइट पर गई होगी, या फिर कह सकता हूँ मैं कि देखो एक बार 9.8 मीटर तो ये किसके साथ गई, उस बैलून के साथ। फिर यहाँ से रिलीज किया तो ऊपर 4.9 उस ऊपर की तरफ और गई ड्यू टू उसकी स्पीड से। फिर यहाँ पर पहुँच गई, यहाँ पर वेलोसिटी, तो मैक्सिमम हाइट कितनी गई ऊपर, तो टोटल मैक्सिमम हाइट क्या रहेगी, टोटल मैक्सिमम हाइट 9.8 प्लस 4.9 विच इज इक्वल टू 14.7 मीटर। 14.7 मीटर ये बॉल ऊपर की तरफ मूव की होगी। ठीक है, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।